देखिए, तो जो टॉपिक है अपना, ये जस्टिस का टॉपिक है। और जस्टिस में हम सबसे ज़्यादा जो पढ़ते हैं ना, वो जॉन रॉल्स को पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है कि जो रॉल्स है ना, ये एक सोशल लिबरल है। सोशल लिबरल का मतलब ये होता है कि जो गरीबों पे भी ध्यान देता है। हाँ, बात ये समझना, यही है। जो बोलता है कि समाज में जो इनइक्वालिटी है ना, उसको दूर करने की ज़रूरत है। जो इक्वालिटी की बात करता है वही सोशल लिबरल होता है। अब ध्यान समझिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, रोल्स आइडिया ऑफ लिबरल सेल्फ इज टू इंडिविजुअलिस्टिक। एक्सप्लेन इन दिस कंटेक्स्ट द कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब देखिए, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो रोल्स है ना, ये सोशल लिबरल है, लेकिन रोल्स जो है ना, दो आदमी से ज़्यादा इंस्पायर है। एक तो जानते क्या है, एक तो जॉन लॉक से इंस्पायर है। जॉन लॉक से कैसे इंस्पायर है जानते कैसे? क्योंकि जॉन लॉक बोलता है ना कि मैन जो है ना रेशनल पर्सन है, और यही चीज़ रॉल्स भी बोलता है कि मैन जो है ना रेशनल पर्सन है। दूसरी चीज़, जॉन रॉल्स से इससे भी इंस्पायर है कि जॉन रॉल्स भी बोलता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और ये भी बोलता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये जस्टिस के लिए बोलता है और वो स्टेट के लिए बोलता था। ये भी डिफरेंस है। हाँ, तो यहाँ दूसरी चीज़, जॉन रॉल्स है ना, ये कांत से भी इंस्पायर है। कांत से इसलिए इंस्पायर है ना क्योंकि कांत बोलता है ह्यूमन डिग्निटी और फेयरनेस, कि समाज में जो है ना फेयरनेस होना चाहिए। तो हाँ, तो ये जॉन दो चीज़ से इंस्पायर है। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जॉन रॉल्स जो है ना इंडिविजुअलिस्टिक है। क्यों? क्योंकि ये लॉक से इंस्पायर है, इसलिए उसको कौन क्रिटिसाइज करेगा? कम्युनिटेरियन। ध्यान रखना, कभी भी जो इंडिविजुअलिस्टिक होगा उसको कम्युनिटेरियन क्रिटिसाइज करेगा ही करेगा, क्योंकि कम्युनिटेरियन का मतलब ही होता है सोसाइटी पे ध्यान देना। लेकिन जो होते हैं ना इंडिविजुअलिस्टिक, ये केवल इंडिविजुअल पे ध्यान देते हैं, व्यक्ति विशेष पे। हाँ, तो अब इसका इंट्रोडक्शन आप सिंपल ले सकते हैं कि जॉन रॉल्स की जो बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस है ना, इसने जो है ना जस्टिस की बात किया है ना, लेकिन बाद में जो है ना इसको क्रिटिसाइज किया गया है कम्युनिटेरियन थिंकर के द्वारा है। अब देखिए, बॉडी पार्ट में आपको लिखना है कि जॉन रॉल्स जो है ना, ये इंडिविजुअल को रेशनल मानता है। इसलिए क्या है ना कि ये कम्युनिटी पे ध्यान न दे करके इंडिविजुअल को प्रायोरिटाइज कर रहा है। और उसने कुछ प्रिंसिपल्स दिया है कि इंडिविजुअल जो है ना रेशनल आदमी है, इसलिए क्या है ना कि उनको बेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे छोड़ दो, वो जो डिसीजन लेगा ना वो सही लेगा। लेकिन यहाँ पे आते हैं फिर कम्युनिटेरियन, बोलते हैं नहीं भाई, सब इंडिविजुअल रेशनल आदमी नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो इंडिविजुअल अपने आप में सोचेगा वो सही होगा समाज के लिए। समाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोलते हैं कम्युनिटेरियन। हाँ, तो इसमें जो है ना, आप लाइए माइकल सैंडल को लाइए, चार्ल्स टेलर को लाइए, बस ये आपको लिखना है बेसिकली। हाँ, बाद में कहना कि रॉल्स जो है ना, रॉल्स को अपनी गलती खुद समझ में आई है, और रॉल्स जो है ना खुद जो है ना ये ओवरलैपिंग कंसेंसस लाया है पॉलिटिकल लिबरलिज्म में। देखिए, रॉयल जो है ना दो बुक लिखा है, एक है थ्योरी ऑफ जस्टिस और दूसरी बुक का नाम है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। तो उसने जो है ना जो कमी थी ना थ्योरी ऑफ जस्टिस में, उसने क्या किया है ना कि सेकंड वाले बुक में उसको एड्रेस किया है कि हाँ ये बात सही है, चूँकि कल्चरल डाइवर्सिटी है लोगों में, तो उसके लिए क्या है ना कि दोनों में एग्रीमेंट लाने का प्रयास किया उसने। एग्रीमेंट लाओ दोनों में, ये क्वेश्चन पूछो। हाँ, कंक्लूजन आप लिख सकते हैं कि क्या है ना कि जो रॉयल का जो कंसेप्ट है ना, वो क्या है ना इंडिविजुअल को ज़्यादा ध्यान दे रहा है, लेकिन जो कम्युनिटेरियन है ना वो कम्युनिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। दोनों में बैलेंस करने की ज़रूरत है, ऐसा आप लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, डॉक्टर अंबेडकर्स आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस लीड्स टू इगलिटेरियन जस्टिस एज कम्पेयर टू रॉल्स जस्टिस एज फेयरनेस व्हिच एम्स एट द नोशन ऑफ प्योर प्रोसीजरल जस्टिस। कमेंट। अब देखिए, B.R. अम्बेडकर भी जस्टिस की बात करता है, रॉल्स भी जस्टिस की बात करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो B.R. अम्बेडकर बोलते हैं कि समाज में सोशल हायरार्की है, लोअर क्लास, अपर क्लास, ब्राह्मण क्लास, है ना, लेकिन इसी चीज़ को रॉल्स इग्नोर कर दिया है। यही दोनों में डिफरेंस है। दोनों जस्टिस की बात करता है, लेकिन रॉल्स जो है ना इस चीज़ को इग्नोर किया है। रॉल्स बोलता है कि जो इंडिविजुअल है वो रेशनल है। तो कहने का मतलब ये है कि जो B.R. अम्बेडकर है ना वो रियल जस्टिस की बात करते हैं, और जो ये है ना रॉल्स, ये है प्रोसीजरल जस्टिस की बात करता है। यही दोनों में डिफरेंस है। बस ये आपको लिखना है। फिर आप लिख दीजिए कि जो है ना B.R. अम्बेडकर जो है ना बुद्धिस्ट से इंस्पायर थे, और जो रॉल्स जो है ना ये लॉक से इंस्पायर है, बेल ऑफ इग्नोरेंस को दिया है। ये सब आपको लिखना है। लेकिन कंटेक्स्ट बिल्कुल सेम है। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आंसर अपने आप आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, एग्जामिन द एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब देखिए, जो एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस है ना, इसको लाया है रॉबर्ट नॉजिक ने। अब क्या है कि जो रॉबर्ट नॉजिक है ना, ये है न्यू लिबरल। तो क्या है ना, ये प्रॉपर्टी को जो है ना सपोर्ट करेगा। तो ये बोलता है कि दिन दिन क्या है, प्रॉपर्टी अच्छी बात है, प्रॉपर्टी होनी चाहिए भाई,
क्योंकि अगर आप लेकिन उसे 3 कंडीशन दिया है कि प्रॉपर्टी कब होनी चाहिए। बोला है कि अगर कोई आदमी अपनी मेहनत से कमा रहा है प्रॉपर्टी ना, तो ये भाई उसके पास अधिकार है प्रॉपर्टी कमाने का, लेकिन तरीका जायज़ होना चाहिए। दूसरा बोलता है कि अगर वो चाहे तो प्रॉपर्टी को जो है ना गरीबों में बांट सकता है अपनी मर्जी से, फोर्सफुली नहीं। थर्ड बोलता है कहने का है, थर्ड ये बोलता है कि जो है ना कि अगर पास्ट में किसी के साथ कोई इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, तो उसको सही करने का प्रयास किया जाए। तो 3 प्रिंसिपल देता है और बोलता है कि जो है ना प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और इसी से जो है ना जॉन रॉल्स क्रिटिसाइज करते हैं, नहीं बोलते नहीं भाई इससे इनइक्वालिटी समाज में होगी, इससे जस्टिस क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब एक जो लॉजिक है ना वो लिबर्टी को ज़्यादा ध्यान दे रहा है और जो रॉल्स है ना वो इक्वालिटी को ज़्यादा ध्यान दे रहा है। बस यही बेसिक दोनों में डिफरेंस है, बस हो गया। 3 कंसेप्ट बिल्कुल सेफ क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है अपने आप देखिए आंसर आ जाए। सब में वही चीज़ रिपीट हो रही है, सब में वही चीज़ रिपीट हो रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ हैज रॉल्स एनरिच द आइडिया ऑफ जस्टिस इन लिबरलिज्म। अब देखिए क्या है ना, देखिए हाँ अब क्या है ना, अब इससे पूरा आपको वही लिखना है कि जस्टिस की जो रॉल्स है ना वो लिबरलिज्म में जस्टिस को कैसे लाया है। देखिए आपको पता है कि जो रॉल्स है ना वो सोशल लिबरल है, तो इसने क्या है ना कि बोला कि जस्टिस जो है ना फर्स्ट वर्च्यू है ना। तो इसने क्या है ना कि बेल ऑफ इग्नोरेंस को लाया, बोला कि है ना लोगों को बता दो कि ओरिजिनल आदमी है और उनको बेल ऑफ इग्नोरेंस में छोड़ दो, वो डिसीजन लेगा वो सही होगा। इसके लिए वो देता है 2 प्रिंसिपल, बोलता है कि सबसे पहले लोगों को जो है ना दे दो इक्वल लिबर्टी दे दो। बेसिकली बोलता है डिफरेंस प्रिंसिपल दे दो, कि मतलब जो है ना जो लोग गरीब है ना उनको थोड़ा ज़्यादा जो है ना दे दो, रिजर्वेशन दे दो, वो छूट दे दो। और है ना और जो रिच पर्सन है ना अगर वो गरीब लोगों के लिए काम कर रहा है ना तो अच्छी बात है, मतलब वहाँ पे इनइक्वालिटी सही है, ये बोलता है जॉन रॉल्स। तो यही है उसका है ना जस्टिस का कंसेप्ट बेसिकली। अब इसको कौन क्रिटिसाइज करेगा, वही करेगा रॉबर्ट नॉजिक। बोलता है जानते क्या है, ये जॉन रॉल्स है ना ये लिबर्टी मतलब है ना ये इक्वालिटी के लिए जस्टिस लिबर्टी को सेक्रीफाइस कर रहा है, बस यही लिखना है। तो मतलब वही चीज़ है, बेल ऑफ इग्नोरेंस, ओरिजिनल पोजीशन, डिफरेंस प्रिंसिपल, सब में वही चीज़ आ रही है, बिल्कुल बेसिक वही है। देखिए लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था ये, टू व्हाट एक्सटेंट डज द रोल्सियन गोल ऑफ अचीविंग सोशल जस्टिस डिपेंड ऑन एन ओवर आर्किंग कंसेंसस अमंग कल्चरल रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल ग्रुप है। अब देखिए जॉन रॉल्स ने दो बुक लिखा है। पहली बुक जो है उसने लिखा है थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उसमें क्या है ना कि उसने जो है ना कल्चरल वाले एंगल को इग्नोर कर दिया था। अब उसने फिर जो है ना अपने आप एहसास बोला कि हाँ मैंने तो गलती कर दी, फिर उसने एक बुक और लिखा पॉलिटिकल लिबरलिज्म, और उसने फिर जो है ना बोला कि नहीं ये कल्चरल भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो जो हमने जस्टिस दिया है ना उनमें एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि भाई हर पर्सन की डिमांड अलग अलग है भाई। भाई थोड़ी पॉलिटिकल लिबरलिज्म सेकंड बुक है उसकी। हाँ तो उसने बोला कि भाई हर पर्सन की डिमांड अलग अलग है भाई, इसलिए जस्टिस भी क्या है ना सबके लिए सेम नहीं हो सकता है। हाँ तो वही जो है ना ये बोल रहा है जो है ना कंसेंसस लाने का ट्राई कर रहा है बेसिकली, ये सब लिबरल में, रिलीजियस में, कम्युनिटेरियन में, यही सब ला रहा है बेसिकली कि कैसे इनमें कंसेंसस लाया जाए, सब में जो है ना ये आपस में मीटिंग करवा लो, डिफेंस पीसों को फलों की ज़रूरत नहीं है, ये सब बोल रहा है। लेकिन बाद में इसको फिर क्रिटिसाइज़ किया गया है ना। ये माइकल बाल्जर बोलता है कहते भाई समाज में बहुत डीप इनइक्वालिटी है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, हार्मनी क्रिएट हो ही नहीं पाएगी। हाँ अब देख लीजिए कभी हिंदू मुस्लिम है ना अपर क्लास लोअर क्लास में चलते रहता है डिबेट, वही है बोल रहे हैं माइकल बाल्जर कि ऐसा जो है ना ये प्रैक्टिकल नहीं है जो रॉल्स बोल रहा है। और खासकर ऐसे समाज में जहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है जैसे इंडिया में, ये तो और ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि भाई इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है भाई, यहाँ जो है ना सेम कंसेप्ट हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता है। हाँ तो यही इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। देख रहे हैं ना सबका देखिए उद्देश्य एक ही है कहने का। अब इससे समरी ये निकलता है कि जो रोल्स है ना ये बेसिकली अपने हिसाब से जस्टिस को फर्स्ट वर्च्यू मानता है। ये बोलता है कि जस्टिस समाज के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसने क्या है ना कि जो थोड़ा सा क्या है ना कि जो है प्रोसीजरल एंगल ज़्यादा ले लिया है, कल्चरल वाले को इग्नोर कर दिया है, सोसाइटी को इग्नोर कर दिया है। ये थोड़ा सा क्या है ना इंडिविजुअलिस्टिक ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ये जॉन लॉक से इंस्पायर्ड है। यही इसका मेन समरी है बेसिकली।